हर रात एक नई कहानी में आपका स्वागत है। नई कहानी के साथ अपने मन को शांत करें और तनाव को दूर करें और सपनों की दुनिया में खो जाएं। बच्चों से लेकर बड़ों तक यह चैनल हर उस कहानी के लिए है जो कहानियों से प्यार करता है। हमारे साथ जुड़िए और हर रात को बनाएं और भी खास, सुकून भरी और यादगार कहानी जो सुकून दे, सपनों को जोड़ दे। आज की कहानी एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जो आपके दिल को छू जाए। चलिए चलते हैं कहानी की ओर। एक छोटे से कस्बे में नील नाम का लड़का रहता था। उम्र कोई 16-17 साल। चेहरे पर हमेशा हल्की मुस्कान, आंखों में ढेर सारे सपने और दिल में एक अजीब सी कमी। नील के पास सब कुछ था, एक छोटा सा घर, माँ का प्यार, दोस्तों की हंसी। बस एक चीज की कमी थी, अपने पिता की। नील के पिता, जब वह बहुत छोटा था, नील तभी इस दुनिया से चले गए थे। उनकी याद नील के पास बस एक पुरानी तस्वीर में थी। कंधे पर नील को उठाए हुए, हंसते हुए, नील हर रात सोने से पहले उस तस्वीर को देखता और सोचता, काश एक बार पापा से बात हो पाती। उसकी माँ सीमा सिलाई करके घर चलाती थी। दिन रात मेहनत करती, पर चेहरे पर कभी शिकायत नहीं आती। नील कई बार देखता कि माँ रात को चुपचाप बैठकर पापा की तस्वीर देखती, फिर आंसू पोंछकर सो जाती। नील समझता था कि माँ मुस्कुराती जरूर है, लेकिन अंदर से बहुत टूटी हुई है। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त नील ने देखा, सड़क के किनारे एक बूढ़ा आदमी बैठा था। कपड़े मैले, आंखें थकी हुई और हाथ कांप रहे थे। लोग उसके पास से गुजर रहे थे, पर कोई रुक नहीं रहा था। नील भी आगे बढ़ गया, लेकिन कुछ कदम चलकर रुक गया। उसके दिल ने कहा, अगर पापा होते, इस हालत में होते, वह वापस लौटते। बाबा, खाना खाया? नील ने पूछा। बूढ़े ने सिर उठाया, आंखों में अजीब सी चमक थी। बूढ़ा बोलता है, कहता है, 2 दिन से नहीं बेटा खाया है। नील के पास बस 20 ही रुपए थे, वही पैसे जिनमें उसे अपनी कॉपी खरीदनी थी। उसने बिना सोचे सामने वाले ढाबे से 2 रोटियां और दाल लाकर बूढ़े के सामने रख दी। बूढ़े बाबा ने कांपते हाथों से खाना लिया। पहला कौर खाते ही उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। नील ने पूछा, क्यों रो रहे हो बाबा? बूढ़ा बाबा बोला, भूख से कम अपनापन देख कर जाता। नील चुप रह गया। उस दिन पहली बार उसे लगा कि किसी को खाना खिलाना सिर्फ पेट भरना नहीं होता, किसी के टूटे हुए इंसान को थोड़ा सा जीना देना भी होता है। उस दिन के बाद नील रोज स्कूल से लौटता और उस बूढ़े इंसान के लिए कुछ न कुछ ले जाता। कभी 2 रोटियां, कभी चाय, कभी बिस्किट। धीरे धीरे दोनों में बात होने लगी। बूढ़े बाबा का नाम रघुवीर था। कभी उसका भी परिवार था, पत्नी, बेटा, बहू। लेकिन पत्नी के जाने के बाद बेटा उसे बोझ समझने लगा। एक दिन घर से निकाल दिया। जिस बेटे को उंगली पकड़कर चलना सिखाया, उसी ने एक दिन दरवाजे से बाहर कर दिया। रघुवीर हंसते हुए कहता है, पर उसकी हंसी में दर्द साफ सुनाई देता है। नील हर बार यह सुनकर अंदर से हिल जाता। एक शाम नील ने पूछा, बाबा, आपको अपने बेटे से नफरत नहीं होती? रघुवीर कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, नफरत नहीं बेटा, औलाद से नफरत नहीं होती, बस दुख होता है कि जिसे दिल से सींचा उसने ही तोड़ दिया। नील देर तक उस एक बात को सोचता रहा। उस रात उसने
माँ को चुपचाप सिलाई करते देखा। उंगलियों में सुई चुभ गई थी, खून निकल रहा था, लेकिन माँ सिलाई रोक नहीं रही थी। माँ, नील दौड़ा। बस करो, कितना काम करोगी? सीमा मुस्कुराई। जब तक हाथ चल रहे हैं, घर चलता रहेगा। नील ने पहली बार माँ के हाथों को गौर से देखा। उंगलियां खुरदुरी, हथेलियां सख्त और जगह जगह से सुई से के निशान। उसे लगा जैसे ये हाथ कपड़े के नहीं, उसकी जिंदगी सिल रहे थे। उस रात नील सो नहीं पाया। अगले दिन उसने फैसला किया, अब माँ अकेले नहीं लड़ेगी। स्कूल के बाद उसने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। शाम को दुकान पर हिसाब किताब में मदद करता। जो थोड़ा बहुत मिलता माँ के हाथ पर रखता। सीमा हर बार पूछती, ये पैसे कहाँ से आए नील? नील हंसकर बोलता, कहता, माँ ये आपकी दुआओं से है। धीरे धीरे घर की हालत सुधरने लगी। एक दिन नील ने देखा रघुवीर बाबा बहुत बीमार है। तेज बुखार, सांस फूल रही थी। नील उन्हें अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने कहा देखभाल की जरूरत है। नील बूढ़े बाबा को अपने घर ले आया। सीमा पहले थोड़ा सा हिचकिचाई, लेकिन जब उन्होंने रघुवीर की हालत देखी तो चुपचाप उनके लिए बिस्तर लगा दिया। कुछ ही दिनों में रघुवीर बाबा उस घर का हिस्सा बन गए। वो नील को दुआ देते, सीमा बेटी कहकर बुलाते और कभी कभी चुपचाप छत की तरफ देखते रहते। एक दिन रघुवीर ने नील को बुलाया और नील से बोला, बेटा एक बात कहूँ? नील बोला, हाँ बाबा। खून के रिश्ते से बनते हैं, लेकिन अपना कौन है ये वक्त बताता है। नील ने उनका हाथ पकड़ लिया। रघुवीर की आंखें भर गईं। तू बेटा नहीं है मेरा, लेकिन जो मेरा अपना बेटा नहीं कर सका वो तूने किया। उस दिन नील पहली बार फूट फूट कर रोया। उसे लगा जैसे बरसों से खाली पड़ा उसके दिल का एक कोना भर गया हो। समय बीतता गया। नील ने पढ़ाई पूरी की, नौकरी पाई, छोटा सा घर बड़ा हो गया। सिलाई मशीन की आवाज़ अब कम हो गई। माँ के हाथों की दरारें धीरे धीरे भरने लगी। लेकिन रघुवीर बाबा अब बूढ़े हो चुके थे। एक रात उन्होंने नील को पास बुलाया और नील से बोले, बेटा इधर आओ। नील आया और बोलता है, हाँ बाबा बोलिए। तब बाबा बोलते हैं, कहते हैं, अब शायद जाने का वक्त आ गया है। नील बोलता है, ऐसे मत कहो बाबा। नील बाबा को ऐसे कहते हुए बोला। फिर रघुवीर बाबा बोले कि डर मत, मौत बुरी नहीं होती, बुरा होता है अपनों के बिना जीना। नील का गला भर आया। रघुवीर ने कांपते हाथ से नील के सिर पर हाथ रखा। तूने मुझे मरने से पहले भी जीना सिखाया है। और उसी रात रघुवीर फिर एक दिन उसने उसी सड़क किनारे जहाँ पहली बार रघुवीर मिले थे एक छोटा सा बोर्ड लगाया। बोर्ड का नाम रघुवीर आश्रम। यहाँ कोई भी भूखा नहीं सोएगा। धीरे धीरे वहाँ रोज गरीबों को खाना मिलने लगा। बेसहारा बूढ़ों को सहारा मिलने लगा। लोग पूछते, नील ये सब क्यों करता है? नील बस मुस्कुरा देता और कहता, क्योंकि भूख सिर्फ पेट में नहीं लगती, कभी कभी भूख अपनापन की भी होती है। और सच तो यह था, उस दिन सड़क किनारे नील ने सिर्फ एक भूखे बूढ़े को खाना नहीं खिलाया था, उसने अपने अंदर के खालीपन को भी पहली बार रोटी का टुकड़ा भी दिया था। कभी कभी जिंदगी हमें अपने नहीं देती,
ताकि हम किसी गैर को अपना बना सकें। और कुछ रिश्ते खून से नहीं, दर्द से जम लेते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को लाइक करें।